आप जानते ही होंगे कि कैसे लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा का नाक जो है काट दिया था। फिर उनके दूसरे अवतार में बलराम जी जब आए थे तो उनका व्यवहार भी हमें समझ नहीं आता है। कैसे उन्होंने दुर्योधन से दोस्ती कर ली थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने बोला कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे और युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था। रोमहर्षण सूत का कथा आता है कि जब बलराम जी गए थे और रोमहर्षण सूत जब भागवत कथा कर रहे थे तो उनको खड़े होकर सम्मान नहीं दिए, तो बलराम जी इस बात के लिए जो है उनको वही भस्म कर दिए, उनको वही जो है मृत्यु से उनका उद्धार किए। तो बलराम जी और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण ही हैं। बस दोनों के रंग में भेद है। एक गोरे रंग के भगवान है बलराम जी और एक श्याम वर्ण के हैं कृष्ण। तो भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। हम भगवान के जन्म और कर्म को जब तत्व से समझ जाते हैं तो फिर हमें इस मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ता। तो वैसे ही बलराम जी को समझना तो बहुत मुश्किल है, लक्ष्मण जी को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे नित्यानंद प्रभु जो महादयालु महावदन्नाय अवतार है उनको समझना बहुत ही आसान है। कलयुग में जब जगाई मदाई के पास हो गए थे, बोल रहे थे कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप एक बार भगवान का नाम लीजिए, तो जगाई और मदाई दोनों नशे की अवस्था में थे और महाप्रभु को जो नित्यानंद प्रभु को जो है खड़ा उठा के मार दिए। नित्यानंद प्रभु के सर से जो खून बहना था, लेकिन उसके बाद भी जब चैतन्य महाप्रभु तक, जिनको हम दयालु अवतार महावदन्नाय अवतार कहते हैं, वो भी सुदर्शन चक्र उठा लिए जगाई मदाई का वध करने के लिए, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ के बोले कि इनके क्षमा कर दीजिए, हमें कलयुग में शस्त्र से नहीं हरिनाम से असुरों का उद्धार करना है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जो महादयालु अवतार है उनका आविर्भाव दिवस इस सोमवार को आ रहा है। तो आइए हम सब साथ में मिलके उनके नामों का जप करें, भगवान के नाम का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, नित्यानंद महाप्रभु से संबंधित भजन का और भक्तों के संग में उनका उपवास करें। हरे कृष्ण।